मानव उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर पानी ही पानी था। फिर इसी पानी से जीवन का विकास हुआ। जंगल और विभिन्न प्रकार के जीव पैदा हुए। सभ्यताओं के विकास के साथ कुछ जनजातियां विकसित होती गईं और कुछ सभ्यताओं की इस दौड़ में बहुत पीछे रह गईं। सौरिया पहाड़िया एक ऐसी ही जनजाति है। ये झारखंड प्रांत के संथाल परगना क्षेत्र में निवास करती है। कहा जाता है इस जनजाति की उत्पत्ति सांवला पहाड़ से हुई है, इसीलिए इन्हें सौरिया पहाड़िया कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया बहुत बहादुर होते हैं। ये अपने दुश्मन का सामना पारंपरिक हथियारों से बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं। अनेकों प्रयासों के बावजूद भी कभी सौरिया पहाड़िया जनजाति को गुलामों का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सका। ये अदम्य साहस के प्रतीक हैं। जंगल और जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। जंगल से ही हमें फल फूल, विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ, औषधियां और जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। सौरिया पहाड़ियों के लिए भी जंगल उनके जीवन का पर्याय है। ये लोग घने जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन जंगलों के बिना इनके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सौरिया पहाड़िया मुख्यतः पहाड़ों के ऊपर और सुदूर जंगलों में निवास करते हैं। ये अपनी झोपड़ियां पहाड़ की दुर्गम चोटियों एवं पहाड़ी ढलानों पर बनाते हैं। इनके आवास एक कतार में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इनके आवासों को अड्डा कहा जाता है। इनके घरों में आम तौर पर एक से अधिक दरवाजे होते हैं, लेकिन खिड़की एक भी नहीं होती। ये छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। ये झोपड़ियां ही इनके सारे क्रियाकलापों का केंद्र होती हैं। खाना पीना, सोना, मवेशियों को बांधना, सब कुछ एक ही घर में होता है। इनके घरों की बनावट भी इनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती है। ऐसे में साफ सफाई का ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल काम है। स्वच्छता का यही अभाव इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। स्वच्छ वातावरण एवं खान पान का मनुष्य के स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। संयमित जीवन से प्रकृति द्वारा पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। पीने का पानी भी इनके लिए एक गंभीर समस्या है। ये आम तौर पर पहाड़ी झरनों से पानी प्राप्त करते हैं। ये झरने बहुत साफ नहीं होते। जंगली पौधों के पत्ते, कीड़े मकोड़े इन्हें दूषित कर देते हैं। मवेशियों को पानी पिलाने, साफ सफाई और स्नान के लिए भी ये इन्हीं झरनों का सहारा लेते हैं। ऐसे में दूषित पानी का प्रभाव
इनके स्वास्थ्य पर पड़े बिना नहीं रह पाता और ये पानी जनित कीटाणु से पैदा होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, जहाँ पीने की पानी की कमी है, स्वाभाविक है कि नहाने के पानी की भी कमी होगी और प्रतिदिन स्नान कर नहीं पाते हैं। उसके चलते और थोड़ा रहने के जो बहुत पुराने तौर तरीके हैं, अंधविश्वास के तरीके हैं, उसके आधार पर भी उनके यहाँ काफ़ी तरह की बीमारियाँ पाई गई हैं। इसके अलावा चूँकि वे पहाड़ पर रहते हैं, उन पहाड़ पर जो उसका भौगोलिक कारण है, जो भूगर्भीय कारण है, उसके चलते हम उनको चापाकल नहीं दे पाते हैं, उन्हें कुआं नहीं दे पाते हैं। अगर कुआं काटेंगे तो उसमें पानी नहीं निकलता है। तो उनके जो परंपरागत तरीके हैं, पहाड़ों से बहुत जगह झरने गिरते हैं, नाले बहते हैं, उनको उपयोग करके और हम लोगों ने ये स्कीम लिया और कुछ जगह हम कार्य भी करा रहे हैं कि झरनों के बगल में उसका इनटेक वेल का निर्माण किया जाए ताकि ज़्यादा मात्रा में पानी वहाँ रुका रहे और उसका वे लोग उपयोग कर सकते हैं। उचित मात्रा में कैलोरी युक्त खाद्य सामग्री का अभाव भी इन्हें कमजोर और बीमार बना देता है। ये मुख्यतः जंगल से पैदा होने वाले फलों जैसे आम, कटहल, जामुन, शरीफा, कंद मूल वगैरह को अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। मक्का और बाजरा को उबालकर खाना इनका मुख्य भोजन है। बरबट्टी एवं अरहर के कच्चे दानों को खाकर भी ये अपनी भूख को शांत करते हैं। इसीलिए आम तौर पर ये लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बच्चों पर इसका प्रभाव ज्यादा गंभीर होता है। मदिरा पान इनके जीवन की दूसरी बड़ी समस्या है। यहाँ महुआ के फूलों से मदिरा बनाई जाती है जो हर जगह उपलब्ध है। इनकी दिनचर्या का अत्यधिक समय इसी के सेवन में व्यतीत होता है। शराब का सेवन इन्हें मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक स्तर पर पंगु बना देता है। फलस्वरूप ये इसके कुप्रभावों से नहीं बच पाते। गरीबी और अशिक्षा इनकी समस्याओं को गंभीर बना रही है। ये मुख्य रूप से जिन बीमारियों का शिकार होते हैं उनमें खून की कमी अहम है। टीबी, कालाजार, मलेरिया, मेनिंजाइटिस और चमड़ी का रोग जैसे खुजली, एक्जिमा, कुष्ठ इत्यादि। प्रकृति इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती है, उसकी समस्याओं का निदान करती है। सौरिया पहाड़िया अपने रोगों के निदान के लिए पारंपरिक औषधियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। जड़ी बूटियों की पहचान, उपयोग, इसके सही तरीके से दोहन की शिक्षा इन्हें पारंपरिक रूप से प्राप्त होती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विकास के साथ साथ इनकी समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने बहुत सकारात्मक प्रयास किए हैं। अब इन क्षेत्रों में सरकारी सहायता से कई आयुर्वेदिक अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जहां योग्य चिकित्सक इनका उचित रूप से इलाज करते हैं। यहां इनको दवाएं मुफ्त दी जाती हैं। गंभीर रोगियों के इलाज के लिए इन्हें जिले के बड़े अस्पताल में भी भेजा जाता है। जिला साहिबगंज झारखंड के संथाल परगना में है। इस जिले में
सौरिया पहाड़िया जनजाति भी रहती है। साहिबगंज के जिन क्षेत्रों में सौरिया पहाड़िया की संख्या अधिक है, उनमें बोरियो ब्लॉक प्रमुख है। यहाँ पहाड़ियों के कल्याण तथा उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अनेक विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का संचालन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा किया जाता है। इस प्रखंड के अंतर्गत कुल 14 पंचायत हैं और 14 पंचायत में हमारे 13 पंचायत में पहाड़िया जनजाति के लोग वास करते हैं। इसमें कुल गांवों की संख्या लगभग 25 है। सरकार के द्वारा पहाड़िया जनजाति के उत्थान के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमारे ब्लॉक के अंतर्गत एम्स के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया था उनके हेल्थ की जांच करने के लिए, जिसके तहत उन लोगों की ब्लड का टेस्ट किया गया, उनका यूरिन का टेस्ट किया गया और मुख्यतः उन लोगों के बीच मलेरिया एवं कालाजार रोग पाए गए। पौष्टिक आहार के अभाव के चलते उन लोगों में कुछ में टीबी भी पाया जाता है और जिसके चलते उन लोगों को कुछ पौष्टिक आहार दवा के रूप में भी दिया जाता है। आडुरो पहाड़ गांव साहबगंज से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क से 7 किलोमीटर अंदर आडुरो पहाड़ पर बसा है। पहाड़िया लोग अक्सर पहाड़ की लहरदार चोटियों पर घर बनाते हैं। यहाँ जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, परंतु सरकार के प्रयासों द्वारा अब धीरे धीरे कच्ची पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। फिर भी पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर बसी बस्तियों के कारण ज्यादातर गांवों में सड़क पहुंचाना लगभग असंभव सा है। इस गांव के सौरिया पहाड़िया पहले मिट्टी के बने कच्चे मकानों में रहते थे, जो तेज बारिश में अक्सर टूट जाते थे। सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत सौरिया पहाड़िया को उन्हीं की सुविधानुसार परंपरागत एवं मजबूत मकान उपलब्ध कराए हैं। कृषि सौरिया पहाड़िया का मुख्य व्यवसाय है। घने जंगलों में आग लगाकर या उन्हें काटकर ये लोग कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं, जिसमें मक्का और सेम की फसलें उगाते हैं, जो इनका मुख्य भोजन है। सौरिया पहाड़िया पारंपरिक शिकारी होते हैं। बड़ी कुशलता से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जंगलों से प्राप्त लकड़ी को नजदीकी हाट बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। साहिबगंज स्थित समाहरणालय द्वारा सौरिया पहाड़ियों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। यहाँ इस जनजाति के कल्याण हेतु एक पहाड़िया कल्याण विभाग है, जिसका प्रमुख पहाड़िया कल्याण अफसर होता है। पहाड़िया विकास अधिकारी स्वयं पहाड़िया ग्रामों में जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। क्या खबर है? ठीक है, सब पानी नहीं है, बरसा रहा है, हैं? अच्छा ठीक है, आइए बैठिए। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर जो है, आप लोग कहाँ पर जाते हैं डॉक्टर साहब दिखाने के लिए? सागवन में लौंडा पंचायत अच्छा जाती है, सागवन भी जाते हैं, ये मेडिकल में भी कर देते हैं, पैसा रहेगा तब। अच्छा नहीं तो सरकारी में जाता है तो सरकारी दवाई तो ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं ना होता है। हाँ, नहीं तो बहुत सा दवा जो है वो फ्री देने का है।
पानी यहाँ की मुख्य समस्या है। अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम रास्ते के कारण इन्हें पानी उपलब्ध करवाना असंभव सा काम है। पहाड़ी झरनों पर ही ये लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। झरने अक्सर दूषित एवं गंदे हैं। इसी कारण मलेरिया, डायरिया या अन्य पानी जनित रोगों का होना यहाँ आम बात है। इन बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ सरकार प्रयासरत है कि इन्हें आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक किया जाए। इनकी पारंपरिक इलाज पद्धति आज भी बदस्तूर जारी है। हरवा दादा हरू हररे सुनेरे बीस काट पातल ना मिंगला रे बीस दो हरवा दादा हरू हररे सुनेरे बीस काट पातल ना मिंगला रे बीस जाड़ी लो काई कुयाले रे कुकुरा काई कुयाले रे कुकुरा जाड़ा से नामा से नामिंगला रे बीस दो काई कुयाले रे कुकुरा काई कुयाले रे कुकुरा। जंगलों में रहने के कारण पहाड़िया अक्सर अपना इलाज स्वयं ही जड़ी बूटी द्वारा झाड़ फूंक से करते हैं। कान कैले गिर गिंटी गुरमान कैले काल। हर गांव या बस्ती में एक वैद्य या ओझा होता है जिन्हें विरासत में ये ज्ञान मिला होता है। दादा हरू हररे सुनेरे बीस काट पातल ना मिंगला रे बीस दो हरवा दादा हरू। वो घने जंगलों से जड़ी ढूंढ कर लाते हैं और विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं। जाड़ी लो काई कुयाले रे कुकुरा काई कुयाले रे कुकुरा जाड़ा से ना। ओझा मंत्रों द्वारा झाड़ फूंक कर पारंपरिक ढंग से बीमारियों का इलाज करता है। मंत्रों को गोपनीय रखा जाता है। रे बीची बीसी दो देलांग बीची युडू यो लांग बीसी दो देलांग बीची बाहेरो लांग बीसी जाड़ी लो। पहाड़िया की स्वास्थ्य समस्या का एक प्रमुख कारण है अशिक्षा। इस हेतु सरकार द्वारा पहाड़िया छात्र एवं छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में सरकार द्वारा भोजन, आवास, पोशाक, स्वास्थ्य की देखभाल एवं किताब कापियों की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा पहाड़िया छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की भी व्यवस्था की गई है। मेरा नाम जयप्रकाश मलतो सर, मैं सौरिया पहाड़िया हूँ।
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित विद्यालय पर हम लोग 300 बच्चे सौरिया पड़िया 300 बच्चे हम लोग रहते हैं। और इस विद्यालय पर हम लोगों को अच्छी ढंग से पढ़ाई होती है और अच्छी ढंग से टीचर भी रहते हैं। और हम लोगों को जो भोजन सरकार ओर से मिलती है, किताब कपड़ा सब सरकार से मिलती है। और हम लोग जो बीमार होती है, मलेरिया होती है, तो हम लोग बाजार जाते हैं और बाजार में हम लोग इलाज करते हैं। इसके बाद वहाँ दवाई देता है, हम लोगों को पैसा नहीं लगता है। इनका है जो समय समय पर बीमार पड़ते हैं, सरकार के ओर से मेडिसिन के लिए पैसे दिए जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर मलेरिया और बच्चों को पेट में दर्द, कभी कभी भीषण सर में दर्द होता है। हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि बगल में है। रात बिरात कभी बच्चों को बहुत, कभी किसी को मिर्गी आ गया, कभी किसी को बुखार हो गया, तो उनको हम लोग बच्चे सबको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो अगर देखते हैं कि लायक ठीक होने के लायक है तो दवा देते हैं। और उनके लिए जो मेडिसिन है वो एक्स्ट्रा जो खर्च होता है तो सरकार जो हम लोग के एड्स दिए हैं उसी के अंदर करना पड़ता है। नहीं तो डीसी साहब से चाहे जिला कल्याण पदाधिकारी से हम लोग विचार विमर्श करते हैं। अब इस बच्चों को ऐसा जन जागरण हो गया है कि बच्चों को पढ़ने में भी मन लगता है और ये लोग भी उत्थान चाहते हैं। सौरिया पहाड़िया की घटती जनसंख्या एक चिंता का विषय है। इसका मूल कारण इनमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। सरकार के प्रयासों के बाद इनमें जागरूकता आई है। ये डॉक्टरों के पास भी इलाज हेतु जाने लगे हैं। इस अनुसूचित आदिम जनजाति पहाड़िया की आबादी जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए थे उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। कहीं कहीं वो निश्चित हो गया। उसके संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश पर जो हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको एम्स कहते हैं नई दिल्ली, वहाँ से डॉक्टरों की एक टीम आई थी। उन्होंने 1 सप्ताह तक का समय यहाँ बिताया। काफ़ी संख्या में पहाड़िया उत्साहित होकर के आए थे और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। उनके यूरिन के सैंपल लिए गए, आवश्यकता अनुसार उनके स्टूल के सैंपल लिए गए और ब्लड के भी सैंपल लिए गए। और ब्लड के सैंपल के एनालिसिस में पाया गया कि एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिसको सिकल्स एनीमिया कहते हैं। और ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के डिफॉर्मिटी के कारण है। और डॉक्टरों ने बताया कि इसी सिकल्स एनीमिया और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के डिफॉर्मिटी के चलते अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सिकल्स एनीमिया से ग्रस्त हैं तो उसे कोई बच्चा नहीं होगा। पहाड़िया लोगों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करने के लिए हमारे यहाँ 4 प्रखंडों में 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं जो सिर्फ पहाड़िया लोगों के लिए। सौरिया संस्कृति हमारे देश की अनमोल विरासत है। इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सौरिया पहाड़िया के चेहरों की ये मुस्कान हमेशा बनी रहे, यही हमारी अभिलाषा है, हमारी कामना है।